नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में शिव कुमार द्विवेदी एनालिसिस। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो अब करंट अफेयर्स में चल रहा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज कर दिया गया है। हम इस पूरे वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि क्या वास्तव में उनके आरोप में कोई दम है, क्या कांग्रेस पार्टी के खाते को वास्तव में सीज किया गया है, आखिर क्या है पूरा मामला, ये हम बात करेंगे और कहां तक अजय माकन के आरोप सत्य हैं जो वो मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ ही साथ हम इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात करेंगे, यानी चुनावी बॉन्ड की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है। वह इसलिए करेंगे कि इस वीडियो का दोनों विषयों पर एक दूसरे के पूरक है। चाहे वो अजय माकन जी का वो स्टेटमेंट हो जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज किया गया, वहीं दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड को लेकर के अजय माकन जी ने और साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासतौर मोदी को घेरने का काम किया जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब हम एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको ये पता लगे कि कांग्रेस पार्टी कि अजय माकन यानी जो उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके आरोपों में कितना दम है। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो आरोप लगाया अजय माकन जी ने, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है उसने उनके खातों को सीज कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी का ये मामला कब और कैसे इस स्थिति में पहुंचा कि उसके खातों को फ्रीज करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज किया गया, लेकिन एक कंडीशन पर किया गया। जैसा वो बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताते चले कि 2018 और 19 में आयकर विभाग ने एक नोटिस दिया था कांग्रेस पार्टी को और कहा था 103 करोड़ की देनदारी बनती है टैक्स के रूप में। तब कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए उसका विरोध किया था कि कांग्रेस पार्टी पर 103 करोड़ की देनदारी कैसे आती है। जब वो आयकर विभाग के आयुक्त के न्यायालय में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जब इसको लेकर के अपील की तो वह अपील उनकी खारिज हो गई। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि वह अपील क्यों खारिज हुई। आपको बताते चले कि आयकर विभाग जब इस प्रकार के नोटिस देता है जिससे आप सहमत नहीं होते हैं, अगर आपको उसकी अपील करनी है तो आयकर विभाग में अपील करने का एक नियम है। वह नियम यह है कि जितने की आपकी देनदारी बनी है उसका 20% पहले आयकर विभाग में जमा करिए, उसके बाद आयकर विभाग आपकी उस अपील पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस पार्टी ने 103 करोड़ की देनदारी के अगेंस्ट में उन्होंने जा करके वहां पर जो अपील की तो मात्र 78 लाख रुपए ही जमा किए, जबकि उसकी देनदारी लगभग 21 करोड़ की बन रही थी। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब कांग्रेस पार्टी में जया ठाकुर, ML शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता जो कि बहुत बड़े कानून के मर्मज्ञ हैं, उनके होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ये टेक्निकल और नियम कानून के परे जाकर के कैसे काम करती है। अब बात आती है कि जब 18-19 में उन्होंने इसको रिजोल्यूशन नहीं किया, इसका निवारण नहीं किया, तो उसकी देनदारी अब बढ़ते हुए 115 करोड़ रुपए हो गई। और फिर आयकर विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जितना भी पैसा है उसमें 115 करोड़ को फ्रीज कर दिया जाए, बाकी पैसे का लेन देन कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। पैसा आ सकता है और जा भी सकता है। आपको बताएं कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर जो लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनके साथ भी होता है। जब वो जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस बैंक में जब उनकी जितनी देनदारी होती है क्रेडिट कार्ड की, अगर उनके खाते में कोई पैसा आता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करता कंपनी उसको सीज कर देती है। यानी अगर मान लीजिए कि उसकी देनदारी 84,000 रुपए आती है, किसी भी आम आदमी की देनदारी क्रेडिट कार्ड में 84,000 आती है और उसके खाते में 2 लाख रुपए आते हैं, तो वो कंपनियां 84,000 को सीज कर देती हैं, बाकी पैसे का आप उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का आधा सच है और आधा झूठ है। अजय माकन जी ने जो मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया, फिलहाल ये उनका ही किया धरा था, न कि मोदी सरकार का। अगर वो नियम का अवहेलना ना करते, अगर वो नियमों को धज्जियां ना उड़ाते तो शायद आज इस स्थिति में ना होते। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उनके खाते को फ्रीज किया गया, तो आपको बता दें उनके खाते के सिर्फ 115 करोड़ रुपए ही फ्रीज किए गए, बाकी पैसे का कांग्रेस पार्टी उपयोग कर सकती है। इस तरह के जो नियम हैं वह लगभग सभी के लिए है। देश के आम आदमी के लिए भी है, कॉरपोरेट के लिए भी है, राजनीतिक दलों के लिए भी है। आयकर विभाग ने कुछ नया नहीं किया जिसको लेकर के
आपके अजय माकन इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार को घेरने का यह सबसे सस्ता तरीका कांग्रेस पार्टी के पास था, जिसका आधार बेबुनियाद था। कुल मिलाकर के उनके जो खाते सीज हुए हैं उसको लेकर के आयकर ट्रिब्यूनल ने एक और आदेश जारी किया और कहा कि ये खातों का लेन देन करते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या अजय माकन द्वारा ये जो आरोप लगाया गया ये पूरी तरह से राजनीतिक था। मोदी सरकार को बार बार सस्ती लोकप्रियता के आधार पर घेरने का काम किया जाता है और ऐसे बेबुनियाद बातों पर जहां पर वो पूरी तरह से गलत होते हैं और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन जी कर रहे हैं और इसको हाथों हाथ अनेक राजनीतिक दलों ने भी लिया। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में अगले पार्ट पर। वह अगला पार्ट है चुनावी बॉन्ड का। जब अजय माकन जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी वहां पर उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अपना तो एक तरफ पैसा ले रही है मोदी सरकार या बीजेपी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह हमारे खातों को फ्रीज कर रहे हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया कि हम मन से काम करते हैं, धन हमारे लिए माने नहीं रखता है। जबकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों ही नेशनल हेराल्ड केस में आरोपित हैं और अपनी ही पार्टी में एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं। यहीं पर नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1986 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गाड़ियों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसकी भी देनदारी उत्तर प्रदेश सरकार में बनती है, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले ही इस प्रकार का आदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो उन्होंने उपयोग किया था, जिसमें एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय इन्होंने उसका 1 भी रुपया नहीं दिया, जिसकी देनदारी आज तक उन्होंने नहीं चुकाई। अगर इस पर कोई कार्रवाई योगी सरकार करती है तो इसको क्या बदले की भावना कहा जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब बात आती है चुनावी बॉन्ड पर। जिस प्रकार घेरने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद, कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने काफी हद तक ऐसी हरकतें की हैं और हम लोगों को परेशान करने का काम किया। तो बात करते हैं कि क्या चुनावी बॉन्ड आखिर है क्या। एक एक बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि ये चुनावी बॉन्ड 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई और 29 जनवरी 2018 में अमेंडमेंट करके इसको वित्त विधेयक के माध्यम से बजट बिल में ला करके इसको पारित कर दिया गया। इसके पारित करने के पीछे आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड में कोई भी व्यक्ति जिसका कोई खाता केवाईसी अगर है तो वो जा करके एसबीआई के बैंक से जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इसके अलावा अक्टूबर, इन 4 महीनों में चुनावी बॉन्ड को खरीद करके किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है, जिसमें उसका नाम गुप्त होगा और चुनावी बॉन्ड में उसका नाम नहीं होगा। लेकिन जब वो एसबीआई के ऑफिस जाएगा तो वहां उसको अपने केवाईसी खाते की जानकारी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि उसकी पूरी डिटेल एसबीआई के पास होगी और वह पूरा विवरण चुनाव आयोग को भी ट्रांसफर करेगा कि किन को कितना पैसा दिया गया। अब बात आती है कि चुनावी बॉन्ड में कितने रुपए का आप दान कर सकते हैं। चुनावी बॉन्ड में 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं। फिलहाल पूरे साल भर में सिर्फ 4 ही महीने ऐसे हैं जिनमें आप ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, जब सरकार इसकी अधिसूचना जारी करती है। इसके अलावा एसबीआई से खरीदे गए इस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर प्रयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा ये एक्सपायर हो जाएगा, ये भी कहा जाता है। अब ये चंदा ले कौन सकता है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के 29A के अंतर्गत ये कहा गया है कि जिस भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को लोकसभा व विधानसभा, जो पिछला लोकसभा विधानसभा है उसमें टोटल वोट का 1% मिलता है, उन्हीं को ये चंदा दिया जा सकता है। अब बात यह आती है, जिस चुनावी बॉन्ड पे बहुत बड़े धर्मात्मा बनकर के घूम रहे हैं लोग और बड़ी बड़ी बातें करके मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उसी चुनावी बॉन्ड को उन्होंने भी स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 6,544 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 2017 से 2023 के बीच में मिले, वहीं पर कांग्रेस पार्टी दूसरी ऐसा दल है जिसको 1153 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लिए हैं। ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है कि जो बार बार कह रहे हैं कि हम धन से नहीं, हम मन से काम करने वाले लोग हैं। तो आपने चुनावी बॉन्ड को स्वीकार क्यों किया? अगर वो इतना ही गलत था तो आपने क्यों लिया? और अगर चुनावी बॉन्ड आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था तो आपको दूसरे भी पैमाने अपनाने चाहिए थे।
बात आती है तृणमूल कांग्रेस की, जो कि 1093 करोड़ रुपए उसके पास है। और सबसे बड़ी चीज जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, वह आम आदमी पार्टी 94 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसने अर्जित किए। वहीं पर जेडीएस की बात करें तो उसने 49 करोड़ रुपए लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। अगर जेडीएस के बाद अगर जेडीयू की बात करें तो 29 करोड़ रुपए लिए। शिरोमणि अकाली दल ने लगभग 1 करोड़ रुपए लिए। समाजवादी पार्टी ने भी लगभग 1 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अर्जित किए हैं। वहीं एसडीएफ एक सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट एक संगठन है, राजनीतिक दल है, उसने भी 50 लाख रुपए अर्जित किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ऐसे बहुत से राजनीतिक दल हैं, लेकिन कुल 19 राजनीतिक दल हैं जिनको चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदे दिए गए हैं। आखिर ये चुनावी बॉन्ड लाने का मतलब क्या था? सरकार कह रही थी कि हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ये कहते हैं नहीं करते हैं। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 2017 में, जिसको ले जाने वाली थी जया ठाकुर, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता है। जब संसद भवन बन रहा था तो उस समय भी जया ठाकुर ने पीआईएल डाली थी। इसके अलावा राफेल में भी जया ठाकुर थी और ऐसे कई मामलों में जया ठाकुर दिखाई पड़ती हैं। वहीं पर एडीआर एक संस्था है, उसने भी ये काम, वो भी इसमें आई थी, वो एनजीओ थी। और कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ थी, वह भी इसमें इन्वॉल्व हुई। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत की है, वह भी इसने भी याचिका डाली थी और इसकी पूरी सुनवाई हुई। सरकार के भी अपना पक्ष रखा, उनके पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सीधे कहा कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये क्यों नहीं आ सकता है। लोग क्यों नहीं जान सकते हैं कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है? सरकार का यह कहना है कि जब चंदा कोई पार्टी ये जान जाती है, मान लीजिए सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी है और उसको चंदा देने वाले लोग जो दे रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि ना तो सत्ता में बैठे लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कौन पैसा दे रहा है, और सत्ता के बाद अगर दूसरी सत्ता कोई आती है किसी अन्य दल की, तो उन्हें भी नहीं पता होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि जब लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होती थी तो लोग बड़े व्यापारियों को परेशान करने का काम करते थे, ऐसा सरकार का तर्क था। और इसीलिए आपको बताएं कि जब ये परिवर्तन किया गया, चुनावी बॉन्ड लाए गए, तो उसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम के साथ ही आयकर अधिनियम में बदलाव किया गया। इसके अलावा वहां यह भी कहा गया कि पहले 2017 से पहले 20,000 रुपए का कैश चंदा लिया जाता था राजनीतिक दलों द्वारा, जिसको मोदी सरकार ने 2,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2,000 रुपए से अधिक चंदा आप कैश नहीं ले सकते हैं। इसलिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लेने की बात करी। सरकार ने बार बार पक्ष रखा कि एसबीआई के पास उनकी चीजें पूरी हैं और उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत ये चीजें गोपनीय होती हैं। फिलहाल इन सारी बातों का लबोलबाब यही निकलता है कि चुनावी बॉन्ड को कुल मिलाकर के कुछ पहलुओं को लेकर के डीवाई चंद्रचूड़, गवई और साथ में संजीव खन्ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिश्रा जी की बेंच ने यह तय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के इन बड़े जजों ने और वो 5 सदस्यों की बेंच पीठ ने, कि कुल मिलाकर के चुनावी बॉन्ड को रद्द किया जाए। इसमें पारदर्शिता नहीं झलकती है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को ये सीधे सीधे कह दिया कि 31 मार्च तक जिन भी दलों को जितना भी पैसा मिला उसको अपनी वेबसाइट पर और देनदारों का नाम भी प्रकाशित किया जाए। ऐसा एसबीआई और चुनाव आयोग को उन्होंने ये दिया है। आपको बताते चलें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के हमाम में सब नंगे हैं और सारे के सारे लोगों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ा पैसा अर्जित किया है। और उसमें वो संगठन हैं जो बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, जो बार बार मोदी को घेरने का काम करते हैं। हंसी तो तब आती है कि जब चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को खरी खरी सुनाने वाली कांग्रेस पार्टी 1193 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के थ्रू लेती है, वहीं पर आम आदमी पार्टी 94 करोड़ रुपए लेती है। टीएमसी तीसरे नंबर की पार्टी है जो सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड से पैसा ले चुकी है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस चुनावी बॉन्ड गंदा, कांग्रेस का धंधा। अगर कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस चुनावी बॉन्ड से पैसा भी लेगी और उसको गंदा भी कहेगी। ये कैसे चलेगा? भारतीय राजनीति में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा ही जबरदस्त निर्णय है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक लगा है, वहीं पर अगर हम बात करें तो अन्य राजनीतिक दल इसको लेकर के जिस प्रकार का हो हल्ला मचा रहे हैं, वो वही कह रहे हैं कि गुड़ खाएं, गुड़ से परहेज, गुलगुले से परहेज और गुड़ खाएंगे। ऐसी स्थिति उनकी बनती चली जा रही है। राजनीतिक दलों का जो ये नजरिया है वह अपने आप में ही बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी से लेकर के सारा विपक्ष इस चुनावी बॉन्ड को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड से पैसा लेने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है चुनावी बॉन्ड को लेकर के मेरी समीक्षा। अगर आपको मेरी समीक्षा पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर हम अक्सर वीडियो देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।